हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे सब्जियों की, फलों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। क्या वजूहत हैं कि कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। सैलाबी सूरत हाल तो एक जेन्युइन मामला है, लेकिन इसका क्या किरदार है और क्या कोई ऐसा माफिया मुतहर्रिक हुआ है कि जो लोगों को लूट रहा है, या वाक़तन ही जो सब्जियाँ फल है वो पीछे से उनकी सप्लाई मुतासर हो रही है, और जो दरामदात खुली गई है उनके क्या असरात मुरतब होंगे। ये तमाम सवालात जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें सब्जियों फलों के रेट्स के हवाले से, तो यहाँ पर पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद अचानक से सब्जियाँ और फल जो है वो महंगे दामों चले गए। लेकिन अब दोबारा से जब हुकूमत की जानिब से दरामदात करने का फ़ैसला किया गया दूसरे ममालिक से, तो उसके बाद रेट्स काफ़ी हद तक मुनासिब हुए, लेकिन फिर भी महंगे रेट है। इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद है, जहाँ पर आढ़ती हमारे साथ मौजूद है। उनसे इसी हवाले से बात करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल अब सब्ज़ियों की, रेट महंगे क्यों हुए थे और अब दोबारा मुनासिब आ गए हैं? कब तक ये असल कीमत में सब्ज़ियाँ आ जाएंगी? कुछ दिन लग जाएंगे जी। रास्ते बंद होने की वजह से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, यहाँ तक फैसलाबाद तक नहीं पहुँच रही। ये जो सामान आता है, गोभी आती है, टमाटर है, ये बलोचिस्तान से आते हैं। बारिश की वजह से उधर पहाड़ गिरे पड़े हैं, जिस वजह से यहाँ सब्ज़ी नहीं पहुँच रही, इस वजह से महंगी है। क्या रेट चल रहे हैं तमाम सब्जियों के? कौन सी सब्जी पूछनी है? कौन आप पूछे ना। सारी सब्जियों के बता दें, पहले क्या थे अब क्या है? गोभी 200 रुपये किलो है, अरबी 60 रुपये किलो है। जो मकामी सब्ज़ियाँ हैं यहाँ की वो कम रेट में है। जो अरबी है, बैंगन है, फलियाँ हैं, भिंडी है, इनके रेट कम है। जो बाहर से आती है उनके ज़्यादा रेट है। टमाटर रेट ज़्यादा है, गोभी का ज़्यादा है, धनिया का ज़्यादा है, शिमला मिर्च ज़्यादा है। इनका मिर्च जो सब्ज़ मिर्च है इसका रेट ज़्यादा है, जो गाहकों की पहुँच से दूर है। जी कुछ आप बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी इस हवाले से आप बताइएगा, क्या सूरत हाल? सूरत हाल ठीक है। अब तो सब्ज़ी की गोभी आज 500 रुपये रेट बिका है, यानी कि 100 रुपये किलो का रेट है आज का गोभी का। शिमले का 200 रुपये किलो का रेट है जो आज का है। फलियाँ जो बिक रही हैं वो तकरीबन है 150 रुपये किलो के करीब, 100 रुपये किलो के करीब, 150 और 100 के करीब। और आलू जो पुराने हैं वो 350 रुपये है 5 किलो, और 70 रुपये किलो रेट है इसका। और प्याज जो है वो 500 से लेकर 400 रुपये रेडी तक है, यानी कि 80 और 100 रुपये किलो के करीब है इस मंडी के अंदर। और इसके अलावा टमाटर हो गए वो है 700 रुपये 650 रुपये के करीब जो अच्छे हैं। हाँ 5 किलो। इस हवाले से रेट्स बताए जा रहे थे। सब्जियों के मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद है, मलिक अशरफ। उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। मलिक साहब मुझे बताइएगा, लास्ट संडे को जब हमने इंटरव्यूज़ किए तो आपकी जानब से ये मुतालबात सामने आ रहे थे कि यहाँ पर जो रोड्स है वो नहीं खुल रहे, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो अब रोड्स की क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट ने तामन किया है, जिसकी वजह से आज मुनासिब काफ़ी रेट मुनासिब है। क्योंकि पहले जिस दिन आप आए थे ना, टमाटर का रेट था 1200 रुपये दड़ी का, आज वही रेट 600-700 रुपये दड़ी हो गया है। मिर्ची का रेट उस दिन 250 रुपये किलो था, आज मिर्ची का रेट 110 और 20 रुपये हो गया है। और इसी तरह गोभी का रेट जब आप उस दिन आए थे तो 1000 रुपये दड़ी था, आज 500 रुपये का 5 किलो है। ऐसे ही प्याज है, प्याज माशाल्लाह जिस दिन आप आए थे उस दिन 1000 रुपये दड़ी था, आज माशाल्लाह प्याज बिक रहा है 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दड़ी बिक रहा है। तकरीबन काफ़ी फ़र्क रेटों में पड़ रहा है। इंशाल्लाह आगे जाकर और रेट का तकरीबन नीचे आ जाएगा। तो बाहर दूसरे ममालिक से मंगवाई हैं सब्जियाँ, उनसे कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है ना वो उसकी छूट दी थी है, जिसकी वजह से किराया जो है ना मुनासिब लग गए हैं। इसलिए मंडियों में आकर है ना वो रेट कम हो गया है। जो चीज़ पहले 2000 रुपये की बिक्री थी ना वो 1000 रुपया रेट हो गया है। काफ़ी फ़र्क रेट है जो गवर्नमेंट के तामन से पड़ा है। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह पड़ेगा। असल कीमत में कब तक सब्जियाँ आ जाएंगी? ये चंद दिनों की बात है, जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, सड़कें खुल जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, तो रेट भी मुनासिब हो जाएंगे। अच्छा, जब महंगे दामों था तो तब की और अब की कुफ्ते ख़रीद में लोगों की कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा तब तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक महंगाई का तूफान आ गया था, हर आदमी परेशान था, क्योंकि सफेद पोश तबका ज़्यादा पिस रहा था। तो अब माशाल्लाह रेट जो है ना मुनासिब हो गए, हर आदमी है ना घर में चीज़ें ले जा सकता है, कि मसलन परेशानी जो है ना कम हो गई है। तब बिक्री पे भी असर पड़ा था? काफ़ी बिक्री में फ़र्क पड़ा था। देखे ना तब माल जो है ना लोग जो किलो एक ले जाते वो पाइया पाइया ले जाना शुरू हो गए थे। अब माशाल्लाह 2-3 दिन से रेट जो है ना मुनासिब हो गए हैं, लोग वाफर चीज़ें लेके जा रहे हैं घरों को। जो ड्यूटी फ्री से बाहर से मंगवा रहे हैं उसका जो हमारा लोकल फार्मर है उस पर कोई असर पड़ेगा?
नहीं वो देखो ना कि जो बाहर की चीज़ आ रही इधर तो है नहीं है, इधर टमाटर नहीं है, मिर्ची नहीं है, गोभी नहीं है, वो खीरा नहीं है, वो जब दूसरे मुल्क से दरामद होगा तो वो रेट तो बहरहाल उसका एक जैसा ही निकलेगा। जो इधर की मकामी सब्जी है उसका रेट कम है, माशाल्लाह काफ़ी रेट कम है। जो हमारे इधर मकामी लोग सब्जी लेकर आते हैं ना, जैसे ये फलियाँ हैं, भिंडी है, घिया है और बैंगन है और ऐसे दूसरी चीज़ें हैं जो ना उसका रेट बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा मलिक साहब बताइएगा, अफ़गानिस्तान से यहाँ पर प्याज आ रहा है, यूएई से टमाटर मंगवाए गए हैं, तो ये इतनी देर में चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती? नहीं भाईजान, पहले भी ऐसे के सीज़न चलता था ना तो उधर से आते थे, अब वाफर मकदार में आना शुरू हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्यूटी ख़त्म कर दी ना। पहले तो चंद लोग मंगवाते थे, अब काफ़ी लोगों ने ना वो उधर तजारत में लेना देना शुरू किया, तो इसकी वजह से रेट जो है ना मुनासिब हो गए हैं। नाज़रीन, कुछ और दुकानदार आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा आप कुछ, क्या मंडी की सूरत हाल? ठीक है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा महंगी ना सस्ती, पर ठीक है। सब्जियों के रेट कम हुए हैं ज़्यादा? हाँ जी, कम तो हुए हैं जी, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब कम हुए हैं। आप बताइए कम होए हैं। क्या वजह बनी? सब्जी ज़्यादा आ जाए तो कम फिर रेट हो जाता जी, घट होवे फिर ज़्यादा होंदा। गोभी जिस तरह 1000 रुपये धड़ी आई 500 400, टमाटर का भी यहो हिसाब। सब्जियां कौन सी सस्ती हैं, कौन सी महंगी? नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर तमाम दुकानदार आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएंगे आप कुछ सब्जियों के हवाले से? सब्जियां तो सारे के ना गरीब आदमी तो वैसे रह गया, महंगाई इतनी है, सब्जी इतनी महंगी है और कि ने अपना ना हर चीज़ के ना रेट ओपन है। ठीक है, गरीब आदमी और मजदूर आदमी जो है वो तो कि ने वैसे दिहाड़ी उतनी नहीं है जितना खर्चा हो जाता है। ठीक है, आप कुछ? ये महंगाई के बारे में अब अपील करता हूँ मैं कि ये महंगाई जो है ना मज़ीद कम की जाए। वह सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी है, कम से कम 200 रुपये केजी, तेल जो है 150 रुपये केजी, इससे कम सब्ज़ी मिलती नहीं है। मुझे ये बताएं कि मज़दूर आदमी किधर जाएगा? मज़दूर आदमी का क्या कसूर है? ये जो माड़े बंदे हैं, मज़दूर हैं जो, इनका क्या कसूर है? इनके कौन सी चीज़ की सज़ा दी जा रही है यार? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। इस हवाले से ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, वापस प्रेसिडेंट की जानब जाएंगे, उनसे पूछेंगे। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, आड़तियों की क्या सूरत रही जिन दिनों में यहाँ पर बिक्री कम थी? तो ये जो छोटे दुकानदार या फड़िए जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने आपसे लेकर आगे लगाई होती है रेडियों पर, तो इनका तो बड़ा नुकसान होता होगा। भाईजान पता क्या बात है, जो भी आदमी सौदा माल लेके जाता है वो को कम रेट पे तो नहीं ना बेचता, जहाँ वो नुकसान तो नहीं ना करता। नुकसान इधर ज़्यादा आड़तियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बिक्री में ऐसे फ़र्क पड़ता है, जो आदमी माल ले जाता है दार वो भी पैसे खा जाता है, जो पीछे से रेट ला के आता है ना नहीं बिकता, वो अपने नाम काटते हैं, वो भी नुकसान होता है। सुबह को आधे रेट पर बेचना पड़ता है। रेट जो है ना आज मुनासिब, बहुत मुनासिब रेट है, इसके हिसाब से इंशाल्लाह ना आगे भी फ़र्क पड़ेगा। नहीं, जो मुनासिब रेट है इससे बिक्री पे फ़र्क पड़ता ज़्यादा होती है? वो फिर जारी गाला है, जिसने चीज़ आधा किलो लेके जानी है वो 2 किलो लेके जाएगा, वो कहेगा चलो ले जाके रख लेते हैं, फिर काम आएगी। आप यही तो कहते हैं कि जब लोग ज़्यादा चीज़ें लेकर जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो एक बहरान है वो पैदा हो जाता है। नहीं वो ऐसे है ना, जब चीज़ें कम होगी तो उसकी वजह से बहरान पैदा होगा ना, जब चीज़ें वाफर होगी उसकी वजह से नहीं बहरान पैदा होगा। तो अब क्या आपकी क्या तजवीज़ है, कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? ये जो गवर्नमेंट ने तावन किया ना कि ड्यूटी फ्री, ये ऐसे कर दे तो इंशाल्लाह आवाम को बहुत सहूलत मिलेगी। इस हवाले से ड्यूटी फ्री करने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है कि यहाँ पर जो चीज़ें अफ़गानिस्तान से प्याज लाया जा रहा है, यूएई से टमाटर आया है, दूसरे ममालिक से भी मुआहदे किए जा रहे हैं, तो इसका आने वाले दिनों में मज़ीद फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई की लहर थी जिसकी वजह से प्याज महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लोकल आता था बलूचिस्तान से, सिंध से, वो काफ़ी हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ था, उसकी वजह से ये असर पड़ा था। तो अभी हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी। अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये
हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। जब बात करें सब्जियों फलों के हवाले से तो बदकिस्मती से जब सैलाब आया तो उसके बाद सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। फलों की भी यही सूरत हाल बनी, ट्रांसपोर्टेशन का मसला बना, सब्जियां फल ज़ाया हो गए। तो यहाँ पर अभी हमने सब्जियों के हवाले से भी बात की है। तो अभी फल वालों से बात करते हैं। यहाँ पर हम मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर गुलाम अहमदाबाद में, यहाँ पर आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे बताइएगा कि फलों पर कितना असर पड़ा सैलाबी सूरत हाल की वजह से? फल महंगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं? आज के क्या रेट हैं? फल फ़िलहाल तो महंगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कीमत डाउन होगी, लेकिन 2-3 माह बाद फल ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि बागों में जो माल खड़ा है ना फ़िलहाल वही आ रहा है। आइंदा जो फसल आएगी वो ख़राब हो रही है। कौन कौन सा फल अभी महंगा हुआ है? अभी तकरीबन अपने आड़ू ज़्यादा महंगा, वो फसल ख़राब हो गई। अंगूर ख़राब हो गया। केले की फसल काफ़ी ख़राब होगी, लेकिन 1-1.5 महीना अच्छा चलेगा, उसके बाद शार्टिंग आएगी। क्या रेट अब चल रहा है? केला तकरीबन 60 से लेकर 100 रुपये दर्जन तक, और जो है अपना सेब वो 100 से 150-200 तक किलो चल रहा है। वो कौन सा फल मुतासर होगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मुतासर आड़ू होगा, और अंगूर है, सेब है, केला, यही 4 आइटमें ज़्यादा मुतासर होंगी, क्योंकि किन्नू तो बाद में आएगा ना, वो तो अभी फसल खड़ी है। अच्छा, मुझे बताइएगा किन्नू की फसल भी मुतासर हुई है सैलाब से? किन्नू की फसल भी मुतासर हुई है। असल में किन्नू वैसे ही पहले ही कम है, उसके अलावा किन्नू की फसल पंजाब के एरिया में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस पर सैलाब का असर कम है। ये वैसे ही अल्लाह की तरफ से कम है। महंगाई जो आ रही है, ये हमारी हुकूमतें हैं ना, ये दोनों ही गलत हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, असल महंगाई इन्होंने की हुई है। ना ये देखते हैं कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। महंगाई सैलाब की वजह से हुई है, 1 रुपया हुई है, अवाम भी कर रही है 1 रुपये के बजाय 5 रुपये। गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इस चीज़ पे। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे तवज्जो करे। ये अगर तवज्जो करेगी तो हर चीज़ नीचे आएगी। अगर ये तवज्जो नहीं करेगी तो अवाम भी वैसी है बीच में। जो 1 रुपये महंगा पीछे से होता है वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये नाअहली है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए ये पूरी तवज्जो दें। और ये जो जाते हैं बाहर, यहाँ से 100 रुपये दर्जन वो ख़रीदते हैं, उन्हें जाके वहाँ से पकड़ लिया जाता है, उन्हें जाके जुर्माना हो जाता है। वो 100 तो यहाँ से लेके गए हैं, तो गवर्नमेंट 80 रुपये रेट दे रही है। ये नाजायज़ है। गरीब को बिल्कुल गवर्नमेंट ये मार रही है। उन्हें जुर्माना कर देते हैं 10,000। उन्हें बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करें? उन्होंने मानना नहीं और क्या करना। ये डकैतियाँ वगैरह क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। ये गवर्नमेंट उन्हें पकड़ लेती है, वो भूखे घर मरते हैं, वो बच्चों के पेट कैसे पालें? अच्छा, आपका कहना है कि जो मंडी का रेट है वो ज़्यादा होता है और जो गवर्नमेंट का रेट है वो कम होता है? कम होता है, वो रेट लिस्ट पे कम होता है। तो ये जो छोटे लोग हैं ना, इन पे एक ही अरबा आता है, या मार दो या मरो। ये जाके डकैतियाँ करते हैं तो वही जुर्म में पड़ जाते हैं। एक दफ़ा करते हैं, उनकी ऐश हो जाती है, वो फिर बार बार इसी काम में हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ पर तवज्जो दे, ताकि सारी आवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान खुशहाल हो। तो इन चीज़ों पे अगर तो गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो ठीक है, वरना तो ये महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप बताइएगा क्या मसाइल का सामना है? ये जो सैलाब की सारी सूरत हाल है ना, इसकी वजह से भी महंगाई लोगों ने की हुई है। सैलाब की वजह से पहले रास्ते बंद थे, अब रास्ते खुल गए हैं। तब वो ऐसा था कि वो गाड़ियाँ 4-4, 5-5 दिन लेट थी, मौसमी सूरत हाल थी, कोई सैलाब की वजह से बड़ी परेशानी थी। अब खुली हैं, रेट नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं। और जो हमारे महंगा सौदा बेचते हैं ना, वो बाद में जो सस्ता हो जाता है आगे वही रेट रखते हैं, वो कम नहीं करते, जिसकी वजह से वो आवाम को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट का भी सारा मलदखल है, ये मंडी से माल महंगा जाता है, आगे रेट लिस्ट पे लिख देते हैं। मतलब 100 रुपया केला इधर से पड़ रहा है, उधर 80 रुपये दे दिया इन्होंने रेट लिस्ट पे। अब वो 80 रुपये कैसे बेचे? 100 तो इधर से परचेजिंग करके गए, जिसकी वजह से ना वो चलान कर देते हैं, पकड़ लेते हैं उनको। ये भाई हमारा ना ये बेचता है, इधर ना केला बेचता है ये, ठीक है ना, ये इधर इसको पड़ना है ना 100 रुपये की दर्जन या 50 पड़ना है 100 रुपये का। इसने उधर जाके 100 रुपये दर्जन बेचेगा, इसको 10-20 रुपये दर्जन के बचने हैं। अगर उधर 60 रुपये 70 रुपये रेट लिस्ट के ऊपर आएगा, ये तो मर गया। ये मर गया तो गरीब आवाम इसके साथ जितने रिलेटेड बंदे हैं सारे गए। गवर्नमेंट इस बात पे नहीं देख रही कि मंडी में क्या बिक रहा है, आगे क्या बिक रहा है। मंडी वाले भी मजबूर होते हैं, पीछे से माल जब कम आता है
तो रेट ज़्यादा, माल ज़्यादा है तो रेट कम है। मंडी का ये सूल है, ये वजह है। इस पे क्या मुतालबा है आपका? जी, इस पे आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा ये एक तो रेट पे गौर करना चाहिए। और तेल जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर तीसरे दिन चौथे दिन तीसरे दिन जिस गाड़ी का किराया 80,000 रुपये था ना सिंध से इधर, अब 1,25,000 रुपये है। 10,000 का तेल बढ़ा है, 35,000 रुपये एक्स्ट्रा किराया बढ़ा दिया उन्होंने। वो सारा इसके ऊपर ही बढ़ना है, वो किधर जाना है? 80,000 से 1,35,000 रुपये किराया हो गया। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ज़्यादा महंगाई हुई? मैंने कहा सारा कुछ है ही ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, टोटल अमल दखल यही है, टोटल। नाज़रीन, हमारे साथ और भी ताजर मौजूद है। जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल अभी फलों के हवाले से? सर ये असल में जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डीज़ल पेट्रोल महंगा होगा ना, ये इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा, सब्ज़ी पर, हर चीज़ जो भी आप समझ लें। अभी ये केला पहले भाई ने बात की है, ये हमारा किराया पिछले साल 60-65 हज़ार आता था और इस बार आ रहा है 1,50,000 तक। मैंने खुद कल एक गाड़ी का 1,50,000 रुपया नवाब शाह से आई है, इधर तक 1,50,000 रुपया करा दिया और उसका 200 लुंगर ख़राब हो गया था, जो उधर बंदिश की रास्ते की बंदिश की वजह से उधर ख़राब हो गया। वो अभी तकरीबन 1.5 लाख का नुकसान मुझे वैसे ही, वो जो लुंगर मैंने बाहर फेंके हैं उसका हो गया और ऊपर से 1.5 लाख किराया है। तकरीबन ला लो एक गाड़ी में मुझे तकरीबन 3 लाख रुपया लॉस हुआ है। अभी उसका हिसाब लगा ले तो कितना हमें नुकसान हो रहा है। ये जो महंगाई की वजह ना, ये मेन डीजल और पेट्रोल है, ये इस पर कंट्रोल हुकूमत करे तो इंशाल्लाह ये महंगाई और कम। पीछे से चीज़ें ख़राब आई थी जिस वजह से महंगा हुआ, या ट्रांसपोर्टेशन में आते आते टाइम लगा? सर सैलाब तो अभी आया ना, ये पहले भी महंगी थी, अभी उस सैलाब का ये असर पड़ा कि जो लेट हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ी मतलब 1,700 लंगर आ रहा है गाड़ी में और 200-300 ख़राब हो गया। इधर हमें 400 बच रहा है, वो भी महंगा होना है लाजमी, जब एक चीज़ कम आएगी वो महंगी होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसके बाद उसकी बिक्री में भी कोई फ़र्क पड़ता है? बिक्री में लाजमी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक आदमी जो लुम्बों पे काम करता है, उसकी एक आमदन है 25,000 या 20,000 रुपया, उसकी कूते खरीद फ्रूट की नहीं है। वो पहले अपनी रोटी पूरी करेगा, उसके बाद वो फ्रूट की तरफ आएगा। ये जो ये अमीरों के लिए है। और हमें भी लोग कहते हैं कि ये मंडी से महंगा बेचते हैं, हम नहीं महंगा बेचते। हम कैसे महंगा बेचते हैं? गाहक आगे से बोलता है, उसको पता है कि मैंने इतने में आगे जाके बेचना है, इधर मैंने ख़रीदा है। हमारा इसमें नहीं है, हम तो वो बोली बोलते हैं, वो बोली पे हम आगे बेच देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है कि हर मार्केट के, हर रोड के रेट अलहदा से होते हैं, इसकी क्या वजह? हर जो मतलब है ये केले के अपना अपना रेट है ना, एक चीज़ हल्की है उसका हल्का रेट है, एक चीज़ पीछे से एक केला आ रहा है 700 रुपये मन, एक आ रहा है 1200 रुपये मन, वो भी उसका खर्चा भी है, वो 500 रुपये में उसका रेट ही ज़्यादा है, उसको वो इसलिए अव्वल दोम सोम ये चीज़ होती है। इलाकों में फ़र्क होता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में रेट का फ़र्क होता है। स्टोर पे जो होते हैं फ्रूट या सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा महंगे दामों बिकती हैं, जो रेडियों पे बेचते हैं वो सस्ती बेचते हैं। असल में सर अभी सेब का ना ये सीज़न है, अभी सेब तकरीबन 100 रुपया 150 रुपया तकरीबन वो बिक रहा है, और जब ये अभी स्टॉक हो जाना है स्टोरों में, वो वैसे भी फसल उधर तबाह हो गई है, और जब तबाह होगी आधी फसल से ज़्यादा तबाह हो गई है, जब ये आज से 2-3 महीने बाद स्टोर का सेब निकलेगा ना, यही सेब जो आज 100 रुपया 150, ये 300-350 रुपया में बिकेगा, क्योंकि उसको स्टोर का भी खर्चा पड़ना है, उसको फिर उधर रखने का भी खर्चा पड़ना है, वो सारे खर्चे उसमें डलने हैं। इसका क्या हल क्या आपके नज़दीक? सर हल इसका असल में यही है, ये हुकूमत कंट्रोल करे, इधर आए, जैसे आप हमारा के व्यू पूछ रहे हैं, ऐसे ही जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो आके इधर आएँ, वो उधर पीछे बागों में भी जाके देखें। पिछले साल हमें एक प्रॉब्लम हुई कि हमें वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने बुलाया, उन्होंने बोला कि आप केला पैकिंग में बेचें, ये जो डब्बे की पैकिंग है। अभी डब्बे की पैकिंग में एक दर्जन 50 रुपये की में पड़ रही है, वो 100 रुपये की पड़ेगी। वो भी असर किस पे पड़ेगा? वो सारा असर ये आवाम पे पड़ेगा। वो हुकूमत अपना थोड़ा सा जो है वो इधर आके देखे कि हम कैसे बेच रहे हैं। इसका क्या हल निकाला गया? सर इसको ये जो हुकूमत ने इसका ये तो डीजल पेट्रोल ये इसकी कीमतें कंट्रोल हों। डब्बे वाली बात का? डब्बे वाली बात फिर हमने उनको जाके ये अपना बताया कि सर एक तो ये इसका वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये इंडिया से तो हम मंगवा नहीं रहे, हमारा पाकिस्तान का फल है, ये पैकिंग में नहीं होगा, इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम इधर से सफाई भी करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। फिर वो उन्होंने हमारी बात उसको समझा कि ये असर जब महंगाई का आवाम पे पड़ेगा, फिर उनको समझे, उनको चलो ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद है इस मंडी के। जी बताइएगा, आपका तो रोज़ाना का जो है वो दुकानदारों से, आड़तियों से, आम आवाम से वास्ता पड़ता है, क्या सूरत हाल मौजूदा? सर मौजूदा सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर है। जो सैलाब की वजह से आज से तकरीबन 25-26 तारीख को रेट थे ना फलों के,
डबल थे। सेब था 200 रुपये किलो के पर केजी था। इसी तरह केला लगा ले आप, वो भी तकरीबन 100 से 150 रुपये दर्जन था। अब ये केला हो गया है तकरीबन 50 से 80 रुपये केजी दर्जन। ठीक है सर। सर गाड़ी रुक गई थी सैलाब की वजह से, उसकी वजह से ये हुआ था। मंडी में जब माल आ जाता है ना सही तरीके से, अगर माल आ जाए तो महंगाई नहीं होती। ठीक है, जब माल कम आता है तो फिर महंगाई होती है। हम डीसीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं फैसलाबाद के ख़ास तौर पे, वो बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ। हमने उनको बताया कि आप हमारा माल जो है ना वो मंडी तक लाजमी पहुँचे। वो अभी वो कहते हैं कि हमने ऊपर तक किया है, अपील की है हाई लेवल, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है, उधर रोड बंद है। वो कहते हैं हम इधर मजबूर है, मगर वो फिर भी तावन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आवाम के साथ ज़्यादती ना हो। ठीक है, अभी हर चीज़ तकरीबन कम हो गई है, फसलें तकरीबन सारी मुतासर हुई है। हम रोड खुल गए हैं। असल वजह महंगाई की जो मेन वजह है ना जनाब, ये है पेट्रोल, महंगी बिजली और पेट्रोल की जो कीमत की वजह से गाड़ियों के किराए डबल हो गए, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। जिस गाड़ी का किराया आ रहा था तकरीबन 70,000 60,000, अब वो डबल लग के आ रहा है 1,60,000 तक। गाड़ियाँ जा ही नहीं रही। जो गाड़ी केला लेके आ रही थी सिंध से वो जा ही नहीं रही, जो कोयटा जा रही थी वो नहीं आ रही। और असर तो पड़ेगा इसका फसलों का। तकरीबन केला, अनार, सेब, आड़ू, तकरीबन अंगूर, सारी फसलें मुतासर हुई है। इसका असर तो पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा, महंगी होंगी। मगर जिस तरह से ये मतलब अभी गवर्नमेंट कर रही है तावन के बाहर से सब्ज़ी भी मंगवा रही है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वक्त को नज़ाकत को देखते हुए कि ये देखें कि जब शार्टिंग हो जाए उस वक्त मंगवाए, उससे पहले इसके इक़दाम किए जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर एक बड़ा मसला आता है, आपने जो मुझे रेट बताई ये मंडी के रेट हैं, जो आम दुकानों पे स्टोरों पे बिकता है वो इससे कहीं ज़्यादा है। वो कौन सा माफिया जो लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहा है? सर ये जो बड़े स्टोर है, जैसे इम्तियाज़ मार्ट लगा ले आप, मेट्रो लगा ले, अगर आप वहाँ पे चेज़ वगैरह, इसे एसबी वगैरह, इस पे जब जाएंगे लोग, अब लोगों का रुझान ही उधर ही है। कोई भी नहीं देख रहा, कोई आप देख रहे हो उधर जाके उन लोगों को भी, आवाम हमारी जा रही है उधर से ले रही है। मगर रेडियो वालों का काम ही ख़त्म होता जा रहा है। रेडियो से आप फल लेंगे तो बेहतर है, आप उधर से लेंगे आप वो रेट और ज़्यादा होगा, और उनका वज़न भी नहीं पूरा होता। जो कि क्वालिटी वाइज वो रखेंगे अच्छा, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, मगर केजी में उनका आप चेक कर ले किसी भी मार्ट का, मैं चैलेंज करता हूँ, वो 1 केजी लिखा होगा 1 किलो, वो निकलेगा 800 ग्राम। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर कहते हैं ये चीज़ महंगी मिली है हमें। ये जो फलों वाला सिस्टम है, फल का ख़ास तौर पे सिस्टम है, ये रेडी से लेंगे तो आपको नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि रेट में फ़र्क हो, बस ये इन्होंने रेडी वालों ने बेचारों ने क्या है इसमें मार्जिन रखना होता है। ये सैलाब की वजह से अब कौन कौन सा फल ज़ाया हो गया जो आने वाले दिनों में भी महंगा मिलेगा? केला मेन हुआ है मुतासर, सिंध से आता है केला टोटल। ये तो बिल्कुल तकरीबन आधी फसल इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, आधी फसल ख़त्म हो गई है। और उसके बाद आड़ू है जो स्वात की तरफ से आता है, सेब बलूचिस्तान में, जापानी फल भी स्वात की तरफ से आता है। ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। जो फल आने वाले दिनों में आएंगे वो कितने मुतासर होंगे? सर वो तकरीबन आधी फसल रह गई है जी। कोई भी फसल है ना उसकी आवाज़ यही आ रही है कि आधी रह गई है। सेब अब आ रहा है, सेब की पेटी आप देखेंगे जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, इसी तरह केला भी है, वो जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं वो आधा फल ख़राब नहीं कर रहा है, किराया उन पे डबल है। गाड़ी कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है फल लेने के लिए, उसकी वजह रोडों पे पानी खड़ा है, अंदाज़ा ही नहीं है रोड किधर है किधर नहीं है। गाड़ी काफ़ी गाड़ियाँ कल्टी भी हुई है, उल्टी है काफ़ी गाड़ियाँ। के ख्याल में कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि सबसे बेहतर तो पहले ना ये किया जाए कि ये रोड है ना इनको ठीक किया जाए। हमारी ट्रांसपोर्ट चलेगी तो लोगों को भी इमदाद जाएगी और माल भी मंडियों में पहुंचेगा। कोरोना में मंडियां बंद नहीं हुई, कोरोना में इतनी सख्ती थी कि सब मंडियों कोई भी मंडी, दाना मंडी है, मंडियाँ नहीं बंद हुई। मंडियों के लिए, मंडियाँ खोलने के लिए क्या तरीकाकार है? रोड। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी तो फिर रोड बंद है। इस हवाले से बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ सब्ज़ी वाले भी मौजूद थे, फल वाले भी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी वजह जिसकी वजह से चीज़ें महंगे दामों में रही हैं। नाज़रीन अभी हमारे साथ ही रहिए। वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।
ये हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपने तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें नाजरीन सब्जियों के हवाले से, तो यहाँ पर हमारे साथ सब्जियों के साइंसदान मौजूद हैं, सजाद सईद अयूब रिसर्च के। तो यहाँ पर उनसे जानेंगे किस तरह से सब्जियों की जो पैदावार है वो बेहतर बनाई जा सकती है, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुल्क भर में सब्जियों की जो तरसील है वो भी मुतासर हुई है, उनके जो खेत है वो भी मुतासर हुए हैं और सब्जियों की कीमतें भी तकरीबन डबल तक चली गई हैं। सजाद साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या सुजेस्ट करेंगे अभी सब्जियों के हवाले से, और आपका इदारा क्या कर रहा है? जी, पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा फार्मर जो हैं हमारे स्ट्रेस में आए हुए हैं। इस सिलसिले में हम लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। पहले जहाँ पर हमारी कैपेसिटी थी कि 1 लाख पैकेट हमने जो है बना के सीज़न में देना है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हम जो है ना वो 1.5 लाख के करीब पैकेट बना रहे हैं। चूँकि हालात इस तरह के हो गए हैं, अब इन चीज़ों को जो हमारे लोग हैं अपने घरों में छोटे पॉट्स में लगाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं। तो सर इसमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो किचन गार्डनिंग है उसका फ़ायदा क्या होगा बुनियादी तौर पर? बुनियादी तौर पर इसका फ़ायदा ये है कि जी लोग अपनी घर की चीज़ें ख़ुद अपने घर में ही उगा कर खा सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि उनको ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ी मिलेगी और बीमारियों और कीड़ों और सुंडियों से पाक सब्ज़ी मिलेगी। दूसरा ये है कि उनको जो बाज़ार से इतने महंगे दामों जो पैसे लगाने पड़ते हैं वो भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और हर घर की ज़रूरत जो है वो 5 मरला में अपने घर की सारी ज़रूरतें जो वो पूरी हो सकेंगी। उसकी अचानक से इतनी महंगी कैसे हो गई सब्ज़ियाँ? बेसिकली ये जो आफत आई है इस वजह से लोगों के घर बार तबाह हो गए हैं, ज़मीनें तबाह हो गई हैं, लोगों का जो माल मवेशी था वो सारा ख़राब हो गया, जानवर बीमार हो गए हैं, मर भी बहुत ज़्यादा गए हैं। चूँकि ज़मीन के ऊपर पानी पानी है, अब जिन लोगों ने काश्त भी की हुई थी वो भी बहुत परेशान है। अब उनके ऊपर सर्वाइवल तो हो नहीं सकती। जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा प्याज है वो भी अफ़गानिस्तान और ईरान से कुछ जो इंपोर्ट अभी हुकूमत ने ओपन किया उसके थ्रू आ रहा, तो कुछ ना कुछ कीमतें कम हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जब तक हम अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को पालने के लिए अपना सिस्टम ऑपरेट नहीं करेंगे, ये नामुमकिन सी बात है। तो फैसलाबाद और पंजाब, फैसलाबाद तो बिल्कुल मुतासर नहीं हुआ, पंजाब भी कम मुतासर हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं? तो इन इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, वो जिनको तो आप अगर गिनने लगूँ तो ये सारा दिन ही गुजर जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हमारे एरिया सेंट्रल पंजाब के जो मुतासर नहीं हुए, हम लोग इधर से इसकी सरप्लस प्रोडक्शन उगवा कर दूसरे सूबों को मुहैया करें ताकि हमारी जो अवाम है इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। अयूब रिसर्च क्या कर रहा है इस सिलसिले में? हम जो है वो क्वालिटीज़ के बीच बहुत मुनासिब दामों के ऊपर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 7 किस्म की सब्ज़ियाँ हैं। वो आप उनको बेशक 5 मरला स्कीम के ऊपर लगा लें, बेशक अपने पॉट्स में लगा लें, वो बहुत इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जो नई रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम अदरक के यहाँ पर कते में खड़े हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा। इसमें जो हमारे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी ये टेक्नोलॉजी काविश है कि हमने अदरक को उस लेवल के ऊपर लेके आ गए हैं कि जहाँ पर पहले ये हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था यहाँ पर ये कामयाबी से हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, हमने फैसलाबाद जैसे एरिया में कि सेमी कंट्रोल कंडीशन में ये लगा कर लोगों को ये साबित कर दिया है कि जिनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं टनल की, वो इसको लगाएं और अपने मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचाएं और लोगों के लिए बर वक़्त इन चीज़ों के मुहैया करने का असबाब पैदा करें। टमाटर और प्याज जो है मुकामी तौर पर कब तक पैदा होकर ये कमी पूरी कर सकते? इंशाल्लाह ये अभी हमें 1-2 माह तो ज़रूर लगेंगे, चूँकि जैसे वहाँ पर आए इधर भी बारिशें हमें मुतासर किया, क्योंकि हमारे इलाकों में भी पहले इतनी बारिशें नहीं होती थी। जो क्लाइमेटिक चेंज आई है उसकी वजह से हम भी मुतासर हुए हैं। लेकिन चलें, हम ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचे इलाके पे बैठे हैं, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं बन रहा। इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और ये सप्लाई चेन हमारी बहाल हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज से हम कितना मुतासर हुए? ये इस बारे में तो बहुत ज़्यादा मुतासर। आप देख लें कि ये बारिशों का सीज़न है, ये तकरीबन जुलाई और अगस्त में आता था, अब सितंबर का महीना शुरू हो गया, अभी भी बारिशें जारी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होने की तवक्को है। अब ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज है। इन दिनों में तो ख़ास कोई बारिश होती नहीं होती थी,
जो ज़्यादातर हमारा मानसून था वो जुलाई और अगस्त के महीनों में से स्टार्ट होता था और वहीं पे ख़त्म हो जाता। इस प्रोलॉन्ग से जो है इसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासर किया और हमें इसी मौसम के लिहाज से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ गया, जिसकी वजह से हम अपनी रिसर्च को इसी सिनेरियो के तहत डेवलप कर रहे हैं ताकि हम लोगों को उसी मुनासिब अंदाज से बीज प्रोवाइड कर सकें और टेक्नोलॉजी दे सकें ताकि हम इन चीज़ों को काबू कर सकें। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि दालें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, सब्जियां महंगी होने से, तो इसके असरात भी पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है कि दालों को भी हमारे मुल्क में पहले ही बहुत सारी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, अब इसमें और ज़्यादा मसला बन गया। इसकी एक मेन रीज़न तो ये है कि जो मेजर क्रॉप्स का एरिया वो दालों को आमतौर पर जगह नहीं दे रहा है, उसमें हमें ख़ास तौर पर कोई ना कोई ऐसा मेकानिज़म डेवलप करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम दालों की प्रमोशन को हम आगे लेके जा सकते हैं। जिस तरह के दूसरी फसलात में मखलूत काश्त हो गई और इसी चीज़ को कॉटन हो गया, शुगर केन हो गई, तो इसी चीज़ को साथ लेकर चलेंगे तो हम इस कुछ ना कुछ अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। सैलाब से कौन सी जो सब्जियां ज़्यादा मुतासर हुई हैं? ये हमारा जो प्याज, टमाटर, जो बेसिक डेली नीड्स की ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादातर इस्तेमाल होने, मिर्चें, ये ज़्यादा मुतासर हुई हैं। अब इंशाल्लाह ओवरकम हो जाएगी थोड़े दिनों तक और होपफुली बहसियत कौम हम इसको काबू पा लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये भी बताइएगा क्लाइमेट चेंज से कौन कौन सी सब्जियाँ मुतासर हो रही हैं? देखिए जी, वो क्लाइमेट चेंज में तो हर चीज़ ही आ जाती है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि इन दिनों में हम कद्दू की फसल काश्त कर लेते हैं शदीद गर्मियों में, अब बारिशें हो रही हैं तो वो जब बारिशें हो रही हैं तो वो लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। जब जगह नहीं मिल रही तो फिर हम क्या करेंगे? ज़मीन जो है उस वक़्त जब तक वो खुश्क नहीं होती उस वक़्त तो हम वहाँ पर कोई काश्त कुछ नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में ये आप लोगों से भी गुजारिश है कि हम मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ और इन तहफ़्फ़ुज़ात को जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसी को साथ लेकर लोगों को तक टेक्नोलॉजी हमारी जो है फ़राहम करने का ज़रिया बने ताकि लोग भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। आप अदरक की बात कर रहे हैं तो कितने फ़ीसद अदरक हम पैदा करने की सलाहियत रख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अगर जिन लोगों के पास इस तरह का स्ट्रक्चर है जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग लगाना चाह रहे हैं तो इसमें ज़रूर आएँ, वो ज़रूर कामयाब होंगे। और हम तकरीबन पिछले साल हमने इसके टिश्यू कल्चर के 2000 पौधे तैयार किए थे, वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को मुहैया किए हैं, उन्होंने लगाए हैं। और इंशाल्लाह इस साल जो है हमारा टारगेट 5 से 6000 प्लांट्स अदरक का है जो हम ट्रू टाइप बना के टिश्यू कल्चर का लोगों को देंगे। अब जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर है जब वो इसको लगाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारी अडॉप्ट करेंगे और वो इससे भरपूर फ़ायदा जो है इस्तेमाल हासिल करेंगे। 10% तक पैदावार मुकामी हो रही है? नहीं, अभी तो 10% तो बहुत दूर की बात है। लोग चूँकि अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी लोगों को इसके साथ फेमिलियर करना ही बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लोगों को इसकी कास्ट बेनिफिट रेशो का भी इल्म नहीं है। जैसे जैसे हालात चलेंगे वैसे वैसे लोग इसको खुद अडाप्ट करते जाएंगे और वैसे ही हमारे मुल्क में कामयाबी से हासिल हो सकेगा। दरामदाद ओपन करने का फ़ैसला किया गया, पहले भी जब ओपन थी तो यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्च है, दूसरी सब्ज़ियाँ लगाने का रुझान कम होता जा रहा था, तो अगर दोबारा से ओपन होती है तो क्या आपको लगता है कि दोबारा फिर पहले वाली स्टेज पे चले जाएंगे? बात नहीं है। देखिए, वो बात ये है कि जब हमारे मुल्क में ख़ुद चीज़ें प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी तो वो फार्मर्स भी समझ जाएगा कि हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम अपनी क्यों नहीं उगाते। हमारे पास हर किस्म के बीज हैं, हाइब्रिड्स हैं, हम क्यों इंडिया से मंगवाएं, क्यों अफ़गानिस्तान से मंगवाएं। अब हम लोकल जो हमारे मुल्क की पैदा की हुई है, जिससे ना सिर्फ हमारे किसान का फ़ायदा होगा बल्कि हम वो खातर खा जो ज़र मुबादला इस्तेमाल करते हैं वो भी कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल भी हमारा कम हो जाएगा। तो अंदाज़न कितना सीड जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं वेजिटेबल्स? ह्यूज अमाउंट है, अरबों के लिहाज से है, और हम उसमें एक खातर खा जो है हिस्सा जो है अयूब रिसर्च डालता है। इस तरह के अगर दूसरे सूबों के अदारे भी काम करना शुरू कर दें तो हम लोग जो है ना वो इस पर बड़ी आसानी के साथ काबू पा सकते हैं, अपने मुल्क की सब्जियां और बीज अपने मुल्क का इधर से हासिल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ फसलों के टाइम आगे पीछे हुए हैं, सब्जियों के भी हुए हैं? जी बिल्कुल हुए हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि यही टाइम है टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। जैसे हमने बीज डेवलप कर लिए हैं ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरह ये हमारा एक नया स्ट्रक्चर हमने टनल्स का बनाया, आपने देखा, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम साल के उन महीनों में जहाँ पर हार्श क्लाइमेट हो जाता है, सर्दी पहले आ जाती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस एरिए में से, इस टनल्स में 2 लगातार अपनी कंजक्टिव
फसलात ले सकते हैं और लोगों तक उसकी बीज की रसाई जो है मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आम फार्मर है वो तो नहीं ये अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल इसकी कीमत जो है मुनासिब रखी गई है और ये किसी से भी यहाँ से लोग आते हैं लेने के लिए 100 रुपये का हम एक पैकेट देते हैं, वो 5 मरला ज़मीन के लिए काफ़ी है कि लोग उसको अपनी लगाएं और एक पूरी फुल फ्लेज फैमिली उसके ऊपर फीड कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ ज़राई माहिरीन मौजूद थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो सब्ज़ियात की कमी है वो आम आदमी पूरी कर सकता है। नाज़रीन आज हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। ये अभी हमें एक मुहतात जो जायज़ा मिला है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में भी अभी सब्ज़ियों का बहरान 1-2 महीने तक चल सकता है। सैलाबी सूरत हाल के बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी चलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर जो कीमतें वो भी काफ़ी हद तक नीचे और मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, मकामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।